मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कक्षा चौथी का विषय हिंदी। विषय हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 12 बुद्धि सागर। ठीक है, इससे पहले हम लोग पाठ 11 पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम पाठ 12 बुद्धि सागर क्या है, चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे पाठ के बारे में। प्रस्तुत कहानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियों में से एक है। इस कहानी में बताया गया है कि किताबी विद्या से व्यवहारिक ज्ञान क्या है, अधिक श्रेष्ठ है और महत्वपूर्ण होता है। काशी से पढ़कर लौटने वाले 4 विद्वान क्या करते हैं, आइए इस कहानी में पढ़ें। चलिए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे, किसी समय काशी विद्या का केंद्र मानी जाती थी। वहाँ एक ही गांव के 4 लड़के एक साथ रहते थे। उनके नाम थे ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्या सागर और बुद्धि सागर। पहले 3 जो पढ़ते थे उसे रट तो डालते पर समझने की कोशिश जरा न करते। बुद्धि सागर जो पढ़ता उसे ठीक से समझ लेता। शिक्षा समाप्त कर चारों एक साथ गांव की ओर चल पड़े। अभी थोड़ी दूर चले होंगे कि सामने एक चौराहा आ गया। वे तीनों तय न कर सके कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए। आगे देखेंगे, उनमें से एक बोला, चिंता की बात नहीं, आखिर हमने जो इतना पढ़ा है वह किस दिन काम आएगा। मैंने पुस्तक में पढ़ा है, बहुत से लोग जिस राह से चले वही राह ठीक है, इसलिए जिधर बहुत से लोगों के पांव के चिन्ह जाते दिखाई दे, हमें भी उधर ही जाना चाहिए। बुद्धि सागर ने उन्हें समझाया कि उधर मत जाओ, पर तीनों ने उसकी एक न मानी। बुद्धि सागर अकेला पास के गाँव में जा पहुँचा और खा पी कर सो गया। उधर उस रास्ते पर चलकर वे तीनों शमशान में जा पहुँचे। उस समय वहाँ एक गधा लोट लगा रहा था। उनमें से किसी ने तब तक गधा नहीं देखा था। वे सोचने लगे कि यह कौन सा प्राणी हो सकता है। इतने में उनमें से एक बोला, मैं अभी पुस्तक देखकर बताता हूँ कि यह कौन है। और वह जल्दी जल्दी पुस्तक के पन्ने उलटने लगा। हाँ, यह देखो, इसमें लिखा है कि न्यायालय और शमशान में जो साथ रहे वह क्या होता है, बंधु होता है। इसलिए यह हमारा क्या हुआ, बंधु हुआ। तीनों गधे से गले मिल ही रहे थे कि इतने में भागता हुआ एक ऊँट आ पहुँचा। इन बेचारों ने ऊँट को देखा तो हैरान रह गए, यह कौन सा जीव आ गया। उनमें से एक ने फिर पुस्तक में ढूंढा और कहा, अरे मैं पहचान गया इसे, यह तो धर्म है। देखो लिखा है, धर्म की गति बड़ी तेज होती है। आओ हम सब मिलकर अपने इस बंधु को धर्म के साथ जोड़ दें, क्योंकि पुस्तक में लिखा है कि बंधुओं को धर्म के पथ पर चलाओ। वे लोग ऊँट को पकड़कर गधे की गर्दन में बांधने की कोशिश करने लगे। तभी ऊँट वाले ने पहुंचकर उन्हें वहां से भगा दिया। संयोग से वे तीनों साथी भी उसी गांव में जा पहुँचे जहां बुद्धि सागर गया था। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। वे भोजन प्रबंध की चिंता करने लगे। इतने में एक बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब ने अलग अलग विद्याएं पढ़ी है, जिसको जिस चीज़ का विशेष ज्ञान हो वही काम करे। यह निश्चय कर उनमें से एक जो वैद्य था सब्जी लाने निकला। जब उसे कहीं कोई साग सब्जी दिखाई नहीं दी तो पुस्तक निकालकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, नीम के पत्तों में कोई दोष नहीं होता। वह नीम के पत्ते ले आया और सब्जी पकाने लगा। दूसरा घी की कटोरी पकड़े पकड़े सोचने लगा, मैंने सारा तर्कशास्त्र पढ़ डाला, पर यह कहीं नजर नहीं आया कि घी कटोरी में है या कटोरी घी में। क्यों न आज प्रत्यक्ष करके देख लिया जाए। और ज्यों ही उसने कटोरी उलट कर देखी, पिघला हुआ सारा घी मिट्टी में मिल गया। इधर मिट्टी के बर्तन में पकती हुई खिचड़ी को खदबद करते देख तीसरा ने सोचा, यह क्या बड़बड़ कर रही है। गुस्से में उसने लाठी दे मारी और खिचड़ी धूल में मिल गई। यह देखकर बुद्धि सागर को उन पर तरस आ गया। उसने कहने पर गांव के लोग उन्हें अपने घर पर भोजन कराने ले गए। उनमें से एक जहाँ गया था वहाँ सेवई बनी थी। ऐसी लंबी सेवई उसने कभी नहीं खाई थी, अतः वह पुस्तक देखने लगा कि इसे खाना चाहिए या नहीं। उसे एक स्थान पर लिखा मिला कि सूत जैसी लंबी चीज़ खाने वाला व्यक्ति शीघ्र मर जाता है। बस फिर क्या था, वह भोजन छोड़कर वहाँ से भाग निकला। दूसरे को अपनी थाली में मालपुए देखकर यह वाक्य याद आ गया कि जहाँ छिद्र दोष होते हैं वहाँ कई अनर्थ हो जाया करते हैं। मालपुओं में तो छेद ही छेद थे, अतः वह मालपुए बिना खाए ही चला गया। तीसरे ने देखा उसकी थाली में कोई ऐसी चीज़ है जिसने सारी थाली ही ढक ली है। उसे पुस्तक का वह पाठ याद आया जिसमें कहा गया था कि जो बहुत लंबा चौड़ा होता है वह बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। वह भी भूखा ही लौट आया।
वापस लौटकर बुद्धिसागर से उन तीनों ने कुछ भी ना कहा। दूसरे दिन चारों साथी आगे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जानवर का अस्थि पंजर पड़ा मिला। उसे देखकर वे सोचने लगे कि यह किस जानवर का कंकाल हो सकता है। तभी उनमें से एक बोला, मुझे ऐसी विद्या आती है जिसमें इस कंकाल पर चमड़ी वापस आ जाएगी। उसने मंत्र पढ़ा तो कंकाल पर चमड़ी आ गई। दूसरे ने अपनी विद्या के बल से उसमें रक्त मांस आदि भर दिया। तीसरे ने कहा, मैं मंत्र बल से इसमें प्राण डाल देता हूँ, देखता हूँ मेरी विद्या से यह जानवर जीवित होता है या नहीं। यह सुनकर बुद्धिसागर ने उसे समझाया कि यह शेर है, यदि विद्या से जी उठा तो हम सबको खा जाएगा। मगर वह नहीं माना, कहने लगा, वाह, यह कैसे हो सकता है। इन दोनों ने अपनी अपनी विद्या की परीक्षा कर ली, मैं क्यों ना करूं। यह कहकर उसने जो ही मंत्र पढ़ा वह शेर जी उठा और दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। पुस्तकों के तीनों कीड़े सिट्टी पिट्टी भूल गए। इतने में बुद्धिसागर ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि वह शेर गाय बन गया। तीनों की पढ़ाई का घमंड चूर चूर हो गया। वे बुद्धिसागर की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अब उनकी समझ में आ गया कि विद्या पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसे समझने के लिए बुद्धिमान होना भी ज़रूरी है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम पढ़ें तो उसे रटे नहीं बल्कि समझें। ठीक है, तो आज से आप लोग यही करेंगे, प्रश्न उत्तर को रटे नहीं बल्कि समझे उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और हम कल देखेंगे शब्दार्थ।